हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको नैरो रोड में बहुत ही टाइट स्पेस, ट्रैफिक वाली लोकेशन, थोड़ा सा ट्रैफिक भी या नैरो रोड बहुत ही ज़्यादा मार्केट एरिया में क्लच का, ब्रेक का और एक्सीलरेटर का किस तरह से हमें यूज़ लेना चाहिए, किस तरह से अपनी कार को कहीं से भी लेके मूव करना चाहिए और हमारा फुट मूवमेंट के साथ साथ स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसा होगा, इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। आगे से नैरो रोड की तरफ हम जाएंगे और किस तरह से अपनी कार का मूवमेंट करने वाले हैं और स्टीयरिंग का भी कंट्रोल आपको दिखेगा, गियर शिफ्टिंग भी प्रॉपर आप देख सकते हैं और अपनी कार को किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए उसके बारे में वीडियो कम्प्लीटली आपको इसमें डेमो मिल जाएगा कि कब आपने क्लच का यूज़ लेना है, कब गियर शिफ्टिंग करनी है और कब अपनी कार को कंट्रोल कैसे करना है। तो अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, स्पीड ब्रेकर में क्रॉस किया मैंने, आप फुट मूवमेंट देख सकते हैं मेरे कार का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। हो सकता है इसको मैं दो पार्ट में डालूं क्योंकि नैरो रोड में क्रंच एरिया, बहुत ही ज़्यादा टाइट स्पेस में भी मेरी कार निकलेगी, मार्केट एरिया भी बीच में मिलेगा और कैसी पैनिक सिचुएशन अराइज होती है उसमें हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे अपनी कार को, उस पे भी आपको यहाँ पे सही तरीके से डेमो मिल जाएगा या आप कह सकते हैं आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी आपने नोटिस किया टू व्हीलर मेरे सामने आ गया था, इस राइट साइड में एक टू व्हीलर को बचाने के चक्कर में, बचाने के क्या, उससे एक साइड से निकलने के लिए मेरी कार के सामने आ गया था। ये होती है पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको स्पेस नहीं समझ में आती और अचानक से कोई सामने आ जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। हमारा सिंपल सा लॉजिक, अगर आपके पास स्पेस कार निकालने की नहीं है तो या तो कार को स्लो कर लो या तो कार को कम्प्लीटली स्टॉप कर लो। तो मैंने क्या किया था, हल्की सी ब्रेक लगाई, ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया था, फिर देखा वो स्कूटी अपने आप राइट की तरफ निकल गई, मेरे पास स्पेस हो गई तो मैंने कार अपनी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे नैरो रोड आप देख सकते हैं, इस नैरो रोड में सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है और हम जाएंगे तो हमें अपनी स्पेस देखनी है, सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी भी स्पेस का ध्यान रखना है, क्योंकि इनिशियली आपको ऐसी लोकेशन में चलाने के लिए एकदम से ड्राइविंग सीखते ही आप ऐसी लोकेशन में नहीं ड्राइव कर सकते, क्योंकि बहुत कंट्रोल्स के साथ साथ आपको सामने भी लॉजिक समझना होगा कि उसको स्पेस देनी है हमें, सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है या अगर हमें कार अपनी रोकनी है उसके बाद उसको स्पेस देनी है कि कैसे क्या करना है। वो भी एक एक्सपर्ट वाली चीज़ होती है। जब तक आपके पास प्रॉपर आपके कंट्रोल्स नहीं आते हैं, स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का, कब गियर शिफ्टिंग डाउन करनी है, अभी मैं थर्ड गियर लगा रखा है, तो ये जब तक नहीं आता है तो ऐसी लोकेशन में बिल्कुल ना रहे। मैं न्यू ड्राइवर्स के लिए एक डेमो बता रहा हूँ या आप कह सकते हैं ये एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वीडियो बनाया हूँ कि आप कैसे अपनी कार को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि सीखते ही ऐसी कोई लोकेशन पे अपनी कार को ले जाएं। यहाँ देखिए एकदम टाइट स्पेस थी, मैंने क्या किया, हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया, स्पेस देखी, मेरे कार में स्पेस मिल गई मुझे और फिर मैंने कार आगे बढ़ा ली। तो यहाँ पे क्या है, बस का भी रूट है और कोई भी ट्रैफिक सामने से आएगा या मैं यहाँ से जैसे जा रहा हूँ, मेरे पास भी स्पेस कितनी है उसके हिसाब से मेरे को मूवमेंट करना है। और कंट्रोल जो है आपको क्लच का और ब्रेक एक्सीलरेटर का, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नैरो रोड में अचानक से कभी भी आपको ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है, अचानक से स्पीड लेनी पड़ सकती है, गियर शिफ्टिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको ओपन स्पेस मिलेगी तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेस नहीं मिलेगी, ये देखिए थर्ड गियर से मैं सेकंड गियर लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ देखिए स्पेस थोड़ी सी टाइट थी, मैं अगर राइट जाता हूँ तो ये रिक्शे का भी ब्लॉक हो जाता रोड, मतलब आने का रास्ता। तो मैंने क्या किया, हल्का सा राइट गया, फिर वापस से लेफ्ट आया। इससे क्या हुआ, मैं स्लो डाउन करके इसलिए किया हूँ क्योंकि सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि मैं किस पोजीशन से कहाँ से निकलने वाला हूँ। यहाँ देखिए कम्प्लीटली नैरो रोड में कंडीशन थोड़े से पैनिक वाली, क्योंकि राइट साइड से आ रहा था और लेफ्ट साइड में ज़्यादा जगह नहीं बची थी, वो ऑलमोस्ट फुटपाथ का नीचे का एरिया हो जाता है। अगर वहाँ मेरी व्हील्स चले गए तो मेरी कार जो है एकदम नीचे की तरफ चल जाएगी। यहाँ लोग चल रहे थे राइट साइड से भी, मेरे को देखते हुए फिर जजमेंट करके कार आगे बढ़नी थी, तो मैंने क्या किया, स्लोली मूव किया। आप क्लच का यूज़ देखिए, मेरे कार में मैंने क्लच का यूज़ लिया, वापस से सेकंड गियर में ही कार थी लेकिन क्लच का यूज़ लिया ताकि मेरे को जर्क नहीं फील हो या झटके नहीं लगे। ये देखिए ये बंदा आगे आ गया, मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं कंप्लीटली स्टॉप कर चुका था, ऑलमोस्ट कार को स्टॉप कर चुका था। सेकंड गियर में पुल करने के लिए मेरे को थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है कार की। ये देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, तो स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीटली लेफ्ट जाऊँगा, जितनी स्पेस बचेगी फिर मैं, ये देखिए क्लच का यूज़ लिया मैंने फिर से, क्योंकि कार कंप्लीटली स्टॉप जैसी पोजीशन पे आ गई थी और स्टॉप होती तो मैं फर्स्ट गियर लगाता, स्टॉप नहीं थी, बहुत ही स्लोली रोल हो रहे थे व्हील्स,
तो मैंने सेकंड गियर में ही हल्का सा क्लच रिलीज किया, जैसे अपने नॉर्मली क्लच को रिलीज करते हैं, और एक्सीलेटर प्रेस करके मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ हम करते हैं जब हम, ये देखिए यहाँ पे सामने से जो व्हीकल आ रहा है, मेरे पास स्पेस बहुत ही क्रंच है, तो मैंने पहले ही देख लिया कि वो कार आ रही है, तो स्लो कर ली मैंने अपनी कार। और अभी देखिए फर्स्ट गियर से फिर सेकंड गियर की तरफ लगाया हूँ। सेकंड गियर में अब मैं फिर थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस मेरे को लगा कि हो जाएगी। अगर स्पेस की वापस से कोई प्रॉब्लम होगी या क्रंच लगेगा तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा और क्लच का यूज़ फिर से लेना पड़ सकता है। हर समय हम क्लच का यूज़ नहीं लेते हैं। जब हमें लगता है कि कार या तो आरपीएम डाउन हो गया है, इंजन बंद हो सकता है, तब हम क्लच का यूज़ लेते हैं, या गियर शिफ्टिंग के टाइम में। और अगर हम कंप्लीटली ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं तब भी हमें क्लच का यूज़ लेना है। तो क्लच का यूज़ 3-4 सिनेरियो में ही होता है, नहीं तो आप ज़बरदस्ती प्रेस नहीं करें क्लच को। उससे क्या होगा, आपको अगर हैबिट हो जाएगी बार बार क्लच प्रेस करने की, तो आप जाने अनजाने में अपने इंजन को हैम्पर कर रहे हैं। तो अभी देखिए मेरे को यहाँ टर्निंग से तक यहाँ पे भी मेरे को क्लच का यूज़ नहीं लेना पड़ा, ईजिली मैंने मूव किया। सेकेंड गियर में हूँ मैं अभी, गियर शिफ्टिंग करना होगा। यहाँ कम्प्लीटली नैरो है, एक लेन जैसी है, लेकिन यहाँ पे बस का भी रूट है, तो अगर इनके सामने से बस आती है तो मेरे को ध्यान रखना होगा, फिर मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना होगा। सामने से व्हीकल्स भी आते हैं, तो वो देखते हुए स्लोली इसलिए मूव कर रहे हैं हम टर्निंग में स्पेशली, क्योंकि कहीं से भी कुछ आएगा तो मेरे को अलर्ट होना होगा। ये देखिए टर्निंग से आया, मेरे पास स्पेस नहीं है, बाइक लेफ्ट में खड़ी है और ये सामने से ये आ गया है, तो उसको देखते हुए मैं जजमेंट करके अपनी कार को निकाल रहा हूँ। और क्लच का यूज़ आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट गियर में किस तरह से मैंने क्लच का यूज़ लिया और अपनी कार आगे बढ़ाई। फर्स्ट गियर में क्लच का यूज़ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जब तक आप ओपन स्पेस में क्लच का यूज़ समझें। प्रॉपर क्लच का यूज़ समझने के बाद ही आप ऐसी लोकेशन पे या मार्केट एरिया में लेके आ सकते हैं अपनी कार को, क्योंकि आपको हो सकता है क्लच का यूज़ प्रॉपर नहीं हो तो कार बंद पड़ सकती है, या झटके देगी, या अचानक से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जब तक आप क्लच पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ऐसी जगह में बिल्कुल ना लाएं। इनफैक्ट आप प्रैक्टिस करते रहें ओपन स्पेस में, धीरे धीरे थोड़ा से लो ट्रैफिक वाले एरिया में, जिसमें आपकी कार को आपको कंट्रोल समझ में आने लगेगा। फिर आप जाके थोड़े एक्सपर्ट जब हो जाएंगे तब ऐसी लोकेशन में कार लेके आएँ जिससे आपको सही तरीके से आप ड्राइव भी कर सकें और थोड़े एक्सपर्टाइज आ जाए आपके कार ड्राइविंग में। ये देखिए सामने से बस आई है, मेरे पास एकदम भी स्पेस नहीं है, पैनिक सिचुएशन, लोग लेफ्ट में खड़े हैं, इनफैक्ट चल रहे हैं अंकल, उनके पास भी स्पेस नहीं है, इसलिए आगे बढ़ गए। अब ये देखिए बस निकल गई। मैं किस तरह से क्लच का यूज़ लिया हूँ, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार में थोड़ा सा स्पीड जनरेट करूँ। मैं स्पीड इन द सेंस थोड़ी सी पावर जनरेट करूँ, व्हील्स आगे बढ़े। अभी देखिए ओपन स्पेस मिल गई, मैंने क्लच पूरी तरह से छोड़ दिया। तो ये होता है आप जब ट्रैफिक में होते हैं या नैरो रोड में क्रंच लोकेशन पे, तो आपका क्लच का यूज़, यहाँ देखिए कम्प्लीटली स्टॉप है, ट्रैफिक बहुत ही स्लो, मार्केट एरिया ब्लॉक्ड हो गए हैं रोड में। तो ये देखिए क्लच का यूज़ मेरा कैसे होने वाला है, ये धीरे धीरे रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया। इससे क्या होता है, मेरी कार स्लोली मूव होगी। फिर मैं ये देखिए धीरे रिलीज़ किया, बाइटिंग पॉइंट तक लाया, फिर से प्रेस कर दिया, बाइटिंग पॉइंट तक लाएंगे, फिर से प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये मार्केट एरिया में, ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ऐसी लोकेशन पे मेरे को बहुत फ़ायदा देता है ये। या आप कह सकते हैं थोड़ा सा कंट्रोल रहती है आपकी कार। यहाँ देखिए साइकिल बीच में आ गई है, तो मैं क्या किया हूँ, सेकेंड गियर लगा चुका था, लेकिन वही चीज़ करेंगे हम, क्लच को रिलीज़ करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे। अब वापिस से मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइट में कार है, लेफ्ट में साइकिल रुकी हुई है। तो ये पैनिक सिचुएशन ही होती है। देखिए साइकिल ना बढ़ रही है, वो स्पीड अपने हिसाब से बढ़ाएगा, राइट साइड से कार आ रही है, तो मेरे पास स्पेस ही नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर में धीरे धीरे मूवमेंट किया है, फिर सेकंड गियर लगाया। अब सेकंड गियर में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, क्लच कंप्लीटली रिलीज्ड है। आप डेड पेडल में भी रख सकते हैं, अपना फुट फ्लोर पे भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्ट लगे वहाँ रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको जब क्लच का यूज़ लेना हो तो आपका फुट कंप्लीटली वापस से वही पोजीशन पे आ जाइए। देखिए मेरे को चाहिए होगा यहाँ पे क्लच का यूज़, कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ सकता है, लेकिन सेकंड गियर में स्लोली मूव हो रही है, बाइक अपने आप उस लोकेशन पे चली गई थी, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से कार को निकाल सकता हूँ। यह मार्केट एरिया में कैसे सिचुएशन में आप देखिए, यहाँ कंडीशन पैनिक वाली आइज होती है। ये देखिए लोग बीच में आ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये बंदा खड़ा है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गाड़ी लेके आ रहा है वो समझेगा, हॉर्न बजाएगा, चाहे ब्रेक लगाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। बट लोकेशन वाइज आपको ये समझना होगा कि आपकी कार की टाइस कितनी है, कार निकल सकती है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए एकदम टाइट स्पेस, मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर में ही मूवमेंट की हल्की हल्की, ताकि मेरी कार जो है थोड़ा सा स्पीड आए, फिर मैं ओपन स्पेस मिलता ही फिर कार की इंक्रीज कर सकता हूँ स्पीड अपनी। तो पैनिक सिचुएशन अराइज होती है
और टाइट स्पेस में अगर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे अपने क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर में या स्टीयरिंग कंट्रोल में, तो आपको यहाँ पैनिक सिचुएशन में आप हैंडल कर पाएंगे कि क्लच प्रेस करते ही आपने किस तरह से अपनी कार का कंट्रोल लेते हुए अपनी मूवमेंट करना है। अभी यहाँ कंडीशन वही वापस से मार्केट एरिया है, तो सिचुएशन समझते हुए अभी ओपन स्पेस, फिर वापस ये देखिए सामने से बस आई है, आंटी चल रही है सामने में, स्पेस नहीं है मेरे पास, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा क्योंकि आंटी के साइड से कार निकालनी है, राइट साइड में टू व्हीलर्स आ रहे थे, स्पीड ब्रेकर भी है, इतना कुछ कंट्रोल करना है या समझना है। तो जो ड्राइविंग सीख रहे हैं उनके लिए समझ में आएगा ऐसी लोकेशन में किस तरह से कंट्रोल करना। जो ड्राइविंग सीख चुके हैं उन्हें तो बहुत ही मतलब ईजी चीज़ लगेगी कि ये बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट वाली पोजीशन है यहाँ पे ऐसी लोकेशन में। यहाँ देखिए ये कार रुक गई है, सामने से ये टोटो आ रहा था, अब ये वापस से बढ़ पड़ी है। तो मेरे को देखते हुए मैंने हॉर्न इसलिए लगाया क्योंकि सामने लेन से कोई ना कोई निकल रहा था, पहले टोटो निकला, फिर एक साइकिल भी निकल रही थी, तो हॉर्न इसलिए लगाया कि कोई स्पीड में निकलेगा तो वो शायद कंट्रोल ना कर पाए, इसलिए मैंने क्या किया, स्लोली मूव किया। सामने से मेरे को कार आती दिख रही है, मैं कंप्लीट लेफ्ट ले चला जाऊंगा, उसके लिए स्पेस छोड़ दूंगा, मैंने कहा डाउन शिफ्ट किया सेकंड गियर में क्योंकि थर्ड गियर में चल रहा था मैं, तो ये मैंने इसको हॉर्न लगा दिया। ये देखिए टू व्हीलर सामने से आ रहा था इतनी स्पीड में, तो मैंने कंट्रोल की कार स्लो कर ली और वो जो साइकिल वैन थी उसके जस्ट पीछे हल्की हल्की लगाना स्टार्ट किया ताकि वो टू व्हीलर के लिए स्पेस हो जाए, निकल जाए, फिर मैं अपनी कार राइट से होकर निकल सकता हूँ। ये देखिए बस आ गई, मैं कंप्लीटली लेफ्ट आ गया, नॉर्मली सेकंड गियर में हल्की सी ब्रेक लगाई, क्लच का यूज़ भी नहीं लिया है, ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मेरे पास स्पेस क्रिएट होते जा रही थी। अगर स्पेस कंप्लीटली नहीं होती या और भी स्लो करना पड़ता मेरे को, तो मेरे को शायद क्लच का यूज़ लेना पड़ता या कंप्लीट स्टॉप करता तो क्लच का यूज़ लेके फर्स्ट गियर लगाना पड़ता। ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं हुआ, स्पेस मिल गई तो मैं आराम से मूव कर दिया। अभी देखिए बम्पर में किस तरह से स्पीड ब्रेकर में मैंने क्या किया, फ्रंट व्हील्स निकला, क्लच को वापस प्रेस किया, पीछे का व्हील्स निकला, फिर क्लच धीरे से रिलीज़ किया ताकि मेरी कार मूवमेंट आए, फिर वापस देखिए अभी सेकंड गियर लगा लिया। वो बंदा क्रॉस करके बीच में आ रहा था, अपने आप कार को देखा और साइड हो गया, मेरे को हॉर्न लगाने की नीड नहीं पड़ी। तो या तो मैं हॉर्न लगाता या मैं स्लो डाउन करता, उसके जाने का वेट करता, फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ाता। यहाँ पे मुश्किल से मैं 20 से 30 की स्पीड में हूँ, आपने नोटिस किया होगा, हार्डली मैं थर्ड गियर लगाया हूँ, जैसे लगाया हूँ 3-4 सेकंड के लिए मुश्किल से लगा होगा थर्ड गियर। अभी यहाँ स्पीड ब्रेकर बहुत ही हार्श सा था, थोड़ा सा ऊंचे की तरफ होता है जैसे, तो बम्प ज़्यादा फील हुआ मेरे को, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे तो स्लोली अपनी कार को मूव कर सकेंगे ऐसी स्पीड ब्रेकर में। तो ये अंदाजा नहीं आया कि कितना बम्प हाई होगा स्पीड ब्रेकर का, 2 थे एक साथ, तो इसलिए बम्प ज़्यादा हुआ। सस्पेंशन का फील आता है, पता चल जाता है, आप जब ड्राइविंग करेंगे तो आपको अंदर से फील आ जाएगा कि ये हो सकता था आपने क्लच जल्दी रिलीज कर दिया या आप वापस में प्रेस करें। तो ये सिचुएशन देखते हुए फिर अपनी कार का मूवमेंट करते हैं अपनी यहाँ से। अभी देखिए स्पीड ब्रेकर आया है, स्पीड ब्रेकर में किस तरह से हमने मूव करना है, ये फ्रंट व्हील्स निकला है, वापस से पीछे का व्हील्स निकला है, फिर अपनी कार को बढ़ा लिया। ये देखिए सेकंड गियर लगाया मैंने, स्लोली मूव कर रहे हैं क्योंकि सामने से जो साइकिल चल रही है वो बहुत ही स्लो चल रही है, व्हीकल आ रहा है राइट में, तो मेरे को वो भी ध्यान रखते हुए मूव करना है। फिर स्पीड ब्रेकर भी है, स्पीड ब्रेकर में वापस से फर्स्ट गियर लगाया हमने, रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। तो ये सिचुएशन देखते हुए अब राइट में मेरे पास स्पेस है तो मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करूंगा, और सामने से 3 व्हीलर आ रहा है तो हल्का सा डिपर दे दिया था उसको कि वो कंट्रोल कर सके। मार्केट एरिया आप समझ लीजिए, तो क्या है कि हमें स्लोली ध्यान रखते हुए निकालनी है कार। मैं 30 की स्पीड में सेकेंड गियर में हूँ अभी फ़िलहाल, थर्ड गियर लगाने की स्पेस नहीं है। अगर स्पेस होती तो मैं शायद 30 से अबव जाने के लिए अगर स्पेस होती तो मैं थर्ड गियर अप्लाई कर सकता था,